जादुई चिराग और जिन। दोस्तों, क्या मेरी तरह आप लोगों को भी जादुई कहानियां सुनना या देखना पसंद है? क्या आपका भी मन होता है कि वो जादुई चीज आपको मिल जाए? क्योंकि मेरा तो बहुत मन करता है। वैसे आज मैं आपके लिए वैसे ही मजेदार जादुई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं जादुई सफर में। संतोष अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहता था। उसकी मम्मी दूसरों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी। संतोष अपनी माँ से बोला, माँ, तुम्हें काफी तेज बुखार हो रहा है। आज तुम काम पर नहीं जाओगी। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कैसे? माँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं सब कुछ इंतजाम कर लूंगा। आज ही कुछ ना कुछ काम देख लूंगा। बेटा, तू इतनी छोटी सी उम्र में क्या काम करेगा? अरे माँ, मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा। तुम घर पर ही रहो और आराम करो। और संतोष काम के लिए निकल पड़ा। संतोष इधर उधर सबसे काम के लिए पूछता है। भाई, क्या आपके पास कुछ काम है जो मैं कर सकूं? मैं कोई भी काम कर लूंगा। इस पर आदमी बोला, तेरी उम्र तो अभी काफी छोटी है। तुझे काम पर रखकर मुझे पुलिस के झंझट में थोड़ी ही फंसना है। भाई तू जा, किसी और को देख ले जो तुझे काम पर रख सके। मैं तो तुझे काम पर नहीं रखूंगा। संतोष दूसरी जगह जाता है, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उसकी उम्र अभी काम करने लायक नहीं थी। तब संतोष सोचता है, किसी ने काम नहीं दिया मुझे, फिर मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? तभी संतोष ने देखा है कि उसके सामने एक कूड़े बेचने वाला जा रहा था। उसे देखकर संतोष के चेहरे पर मुस्कान आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। संतोष एक पुराना बड़ा थैला उठाता है और इधर उधर से सामान और कबाड़ा इकट्ठा करना शुरू करता है। वो उसे इकट्ठा करके कबाड़ी की दुकान पर ले जाता है और कहता है, भाई, इसको खरीद लो। कबाड़ी उसका सामान देखकर बोलता है, इसमें तो खरीदने लायक कुछ भी नहीं है। ये तो सब बेकार की चीज है। इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। तब संतोष निराश होते हुए बोला, तुम्हें इसके बदले मुझे जो भी रुपया देना हो तुम दे दो, मैं वही रख लूंगा। कबाड़ी वाले ने अपना फायदा देखकर उसे थोड़े से पैसे दे दिए। संतोष उन पैसों को लेकर काफी खुश हुआ और अपने घर वापस आ गया। उसने अपनी माँ के हाथ में पैसे रखे और बोला, देखा माँ, मैंने कमाना शुरू कर दिया। आज मैंने थोड़ी मेहनत की है, कल मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो और ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुम इतनी छोटी सी उम्र में कमाने लगे। मैंने तो तुमसे तुम्हारा बचपन ही छीन लिया। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप ये सब बातें मत सोचो। फिर अगले दिन संतोष सुबह ही निकल जाता है और दिन भर कबाड़ा इकट्ठा करता है और फिर उसे बेचने के लिए कबाड़ी वाले के पास जाता है। कबाड़ी उसे वही कहता है। इसमें बेचने के लायक तो कुछ भी नहीं है। इस पर संतोष गुस्से में बोलता है, तो फिर तुम क्या खरीदते हो? मुझे बताओ, किस तरह की चीजें तुम्हें चाहिए और वो मुझे कहाँ मिलेंगी? इस पर कबाड़ी वाला हंसते हुए बोला, इस गांव में तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, पास के शहर में जाकर अगर कुछ देखेगा तो मिल जाएगा, जिसके मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे दूंगा। संतोष बोला। ठीक है, अभी तुम्हें इनके जितने पैसे देने हैं दे दो। कबाड़ी वाला उसे फिर थोड़े से पैसे देता है और संतोष उन्हें लेकर अपने घर चल देता है। अगले दिन संतोष शहर में कबाड़ा इकट्ठा करने के लिए जाता है और वहां से बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा कर लेता है। संतोष खुद से बोलता है, ये शहर वाले भी जरूरत की चीजें ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे कि किसी के काम आ ही नहीं सकती। खैर छोड़ो, इनकी फेंकी गई चीजों से मेरा कुछ तो फायदा ही होगा। मुझे तो पैसे मिल ही जाएंगे। इस तरह से संतोष का कुछ दिन सही काम चलता है। फिर एक दिन संतोष शहर में कबाड़ा इकट्ठा करने गया हुआ था। तभी वो देखता है कि बहुत सारी किताबें एक जगह पड़ी हुई थी। संतोष उन किताबों को उठा लेता है और चल देता है। तभी संतोष को कुछ लोग रोक लेते हैं। अरे रुक तू, ये सामान चुरा कर कहाँ जा रहा है? संतोष बोला,
अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मैंने तो इसको बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। अच्छा, अगर तूने चोरी नहीं की है तो जरा अपना सामान चेक करा। संतोष अपना सारा सामान वहीं पर गिरा देता है। उसके सामान में किताबें भी थी। उसे देखकर आदमी चिल्लाया। यही है मेरे बेटे की किताब जो इसने उससे छीन ली है। इस नालायक को मारो। इस पर संतोष उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला। मैंने ये किताब किसी से नहीं छीनी है, बल्कि मुझे तो ये किताबें वहाँ पर पढ़ी हुई मिली थी। लेकिन लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है। अरे ये बच्चा सही कह रहा है, मैंने इसको वहां से किताब उठाते हुए देखा था। और भाई साहब, आपके बच्चे ने किताबें वहां पर खुद ही गिराई थीं। इस पर आदमी गुस्सा होकर अपने बच्चे से पूछता है। क्या तूने ये किताबें यहाँ पर गिराई थी? तभी बच्चा रोते हुए बोला। मुझे रोज रोज पढ़ना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने किताबें गिरा दी और झूठा ही बहाना बना दिया। ये देखकर आदमी बहुत गुस्सा होता है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी वजह से मैंने बेवजह इस गरीब बच्चे पर शक किया। इसे चोर बोला, पर यहाँ तो मेरा ही सिक्का खोटा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हो गई थी, इसी वजह से आपने मुझे चोर समझा। खैर, लीजिए आपकी किताब, मैं चलता हूँ। और संतोष उन किताबों को वापस कर देता है और अपने घर की तरफ वापस चल देता है। वो सामान इकट्ठा करके कबाड़ी को बेच देता है। कबाड़ी उसे अच्छे पैसे दे देता है। संतोष अगली सुबह उठा और बोला। आज मैं शहर में कबाड़ा इकट्ठा करने नहीं जाऊंगा। कल तो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया था। आज ना जाने मेरे साथ क्या हो जाए। मुझे ऐसा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी माँ की देखभाल भी करनी है। अगर मेरी माँ को पता चला कि उसका बेटा चोरी करता है, तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। भले ही थोड़े पैसे मिले, लेकिन मैं गांव से ही चीज इकट्ठी कर लूंगा। संतोष आसपास के गांव में चीज इकट्ठा करने के लिए घूमता है। तभी उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं। संतोष भागने लगता है और भागते हुए बोलता है। ये सब क्या मुसीबत है? ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मुझे और तेजी से दौड़ना होगा, वरना आज तो ये मुझे काट ही लेंगे। संतोष उनसे बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है और भागते भागते काफी दूर निकल जाता है। कुत्ते उसका पीछा छोड़ देते हैं। संतोष के सामने एक पुराना खंडर दिखाई देता है। वो उस खंडर को देखकर बोलता है। अरे ये तो किसी और का बहुत पुराना घर लग रहा है। अगर यहाँ पर कोई नहीं हुआ तो मेरा काम चल जाएगा। शायद मुझे यहाँ से कुछ कबाड़ भी मिल जाए। ऐसा सोचकर संतोष उस खंडर में चला जाता है। वो देखता है कि खंडर तो बहुत ही बड़ा था। संतोष उस खंडर में घूमने लगता है और घूमते घूमते उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। उसके सामने बहुत सारा कबाड़ा और सामान इकट्ठा पड़ा था। ऐसे पड़े सामान को देखकर संतोष बोलता है। इसमें जरूर मेरे मतलब की बहुत सारी चीजें होंगी, जिनको बेचकर मैं अच्छा पैसा कमा लूंगा। संतोष वहां से सामान उठाकर अपने झोले में रखना शुरू कर देता है। वो उसे लेकर कबाड़ी के पास चला जाता है और कबाड़ी सामान देखकर बोलता है। अरे संतोष, आज तो तू बहुत सारा सामान लेकर आया है। चल, सारे सामान को जरा चेक तो कर दे कि क्या क्या भर कर ले आया है। कबाड़ी उसका सामान चेक करता है। उसमें बहुत सारे लोहे की चीजें मिलती हैं। संतोष भी उन चीजों को देख रहा था। तभी उसमें से एक चीज निकलती है जो काफी धूल में और मिट्टी में लिपटी हुई थी। उसे उठाकर कबाड़ी वाला बोला। ये तो साफ करना पड़ेगा। चल, इसको एक तरफ रख देता हूँ, बाकी के सामान में अलग रख देता हूँ। और ये ले तेरे पैसे। तब संतोष बोला। अरे मुझे थोड़े से ज्यादा पैसे दे दो। मैं भी चाहता हूँ कि अब मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ। इस पर कबाड़ी वाला हंसता हुआ बोला। अरे तू क्या करेगा पढ़ाई करके? पढ़ाई करने वाले तो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार। तेरा काम अच्छा खासा चल रहा है। तू कब पढ़ाई करेगा और कब कबाड़ा इकट्ठा करेगा? छोड़, पढ़ाई से कौन सा तेरी नौकरी लगेगी। तू यही सब काम करता रहे। शायद तुम सही कह रहे हो। संतोष को उसकी बात सही लगी और वो वहां से चला गया। कबाड़ी वाला बोला। इसे बड़ी लगी थी पढ़ने की। अगर ये पढ़ने लगा तो मेरा मुनाफा आधा हो जाएगा।
क्योंकि ये बेवकूफ मुझे बिना तोले, मोल भाव किए बिना ही अपना सामान देकर चला जाता है। अच्छा हुआ इसे मेरी बात समझ आ गई। अब ये कल भी मेरे पास कबाड़ा लेकर आएगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है। संतोष कबाड़ा इकट्ठा करने नहीं जा पाता। वहीं कबाड़ी वाला अपनी दुकान में बैठा हुआ सोचता है। आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई सामान बेचने आने वाला है। चलो, क्यों ना ऐसा करूं कि संतोष कल मुझे जो चीज देकर गया था उसको साफ कर लिया जाए। और कबाड़ी वाला उसे साफ करने लगता है। साफ करते करते वो गलती से उसके हाथ से घिस जाता है। असल में वो एक जादुई चिराग था। तभी एक तेज रोशनी आती है और उसके अंदर से जिन निकलता है। जिन को देखकर कबाड़ी वाला बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे जिन की शक्ति का बहुत अच्छे से पता था। उसने उसके बहुत सारे किस्से भी सुने थे। जिन उससे बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, वो भी उम्र भर के लिए। ठीक है, तुम उम्र भर के लिए सो जाओ। कबाड़ी वाला वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब बारिश रुक जाती है, संतोष सामान इकट्ठा करता है और उसको बेचने दुकान पर जाता है। वो देखता है कि कबाड़ी वाला तो आराम से सोया हुआ था। वो उसे जगाता है। अरे भाई उठो, देखो मैं बहुत सारा सामान लाया हूँ। मेरा सामान खरीद कर मुझे पैसे दे दो, फिर जितना मर्जी सो जाना। लेकिन कबाड़ी वाला उसकी जरा भी नहीं सुनता और सोता ही रहता है। संतोष देखता है कि उसके बराबर में कोई चीज पड़ी है। संतोष उसे उठाकर देखने लगता है और संतोष से भी गलती से वो चिराग घिस जाता है। तभी उसमें से जिन बाहर निकलता है। जिन उससे कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका? जादुई जिन चिराग के किस्से संतोष ने भी अपनी माँ से बहुत बार सुने थे। तो संतोष उससे बोला, पहले मुझे ये बताओ कि ये सोया हुआ क्यों है? तब जिन हंसते हुए बोला, ये बहुत ही लालची और बेवकूफ इंसान था। इसने मुझे कहा कि इसे बहुत सारा सोना चाहिए, वो भी उम्र भर के लिए। इसीलिए मैंने इसको उम्र भर के लिए सुला दिया। अब ये उम्र भर सोता ही रहेगा। इस पर संतोष अपने मन में बोला, ये सेठ ने क्या बेवकूफी कर दी? क्यों इसने उम्र भर के लिए सोना मांग लिया? और इस जिन को सोना मतलब नींद वाला सोना समझ आया, बल्कि सेठ तो गोल्ड वाले सोने की बात कर रहा था। मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर संतोष जिन से बोलता है, जिन, तुम मेरे सेठ को नींद से जगा दो, उसे वापस आम इंसान बना दो। आका, आप इस लालची सेठ के लिए सोच रहे हो, खुद के लिए कुछ नहीं सोचा? क्या आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस इन्हें ठीक कर दो। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। और जिन सेठ को ठीक कर देता है। होश में आते ही कबाड़ी वाला बोलता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया था? मैंने इससे अपने लिए खुद की मौत मांग ली थी। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना उसका नतीजा यही होता है। तभी संतोष बोलता है, क्या आप ठीक हो सेठ जी? हाँ संतोष बेटा, अब मैं ठीक हूँ। वैसे बेटा, मैं तेरे सामान के तुझे आधे पैसे ही दिया करता था। तेरे बहुत सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं तुझे वो सब इकट्ठा तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी अच्छाई के बदले इतना कर सकता हूँ कि तू अपना जिन वाला चिराग वापस ले जा। अब ये जिंदगी भर तेरा है। मुझे तो तेरी वजह से आज नया जीवन मिला है। इसकी कीमत तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, अच्छाई से ही इंसान अच्छा बनता है, और मैंने कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि वही किया है जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। मेरी माँ बोलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस पर कबाड़ी वाला बोला, सच में बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है और तुझे ही हक है ये जिन अपने पास रखने का। लो, अपनी अमानत। कबाड़ी वाला वो जादुई चिराग संतोष को सौंप देता है। संतोष जादुई चिराग लेकर वहां से चला जाता है, पर वो कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप मेहनत और लगन से काम को करते हैं, तो एक ना एक दिन उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलता है।
लेकिन याद रखें, अपनी ईमानदारी और अच्छाई हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही अपने मन में कभी लालच लाना चाहिए, चाहे हालात कोई भी हो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी?